समय एसपी है हमारे साथ हिमांद्री कौशिक। मैम कुछ बताना चाहेंगे, एक बार लोग जानना चाहते हैं, बॉडी बरामद कर ली है और बाद में बता देंगे इस हिसाब से। इसमें आप देख सकते हैं पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से गंभीरता से छानबीन कर रही है। हर घर की तलाशी रात को ही ली गई थी और सुबह शव बरामद किया जाता है। समय आप देख सकते हैं तमाम पुलिस की टीमें आसपास के घरों की तलाशी करते हुए। तो लग रहा है कि बच्चा उसी थैले में हो सकता है। बुआ देख सकते हैं, बुआ किस तरह से भतीजा जो है, उनका भतीजा जो है मिल नहीं पा रहा है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस हत्या के अंदर इससे ज़्यादा घिनौनी कांड नहीं हो सकता। ये मानवता के अगेंस्ट, इट इज़ अगेंस्ट दी ह्यूमैनिटी। सो इसके अंदर मेरी और सारे वकीलों की तरफ से रिक्वेस्ट है, भी इस केस के अंदर कोई भी डिफेंस एज ए डिफेंस काउंसिल ना पेश हो। न्यायालय से एक प्रार्थना करता हूँ, जिस तरीके से हमारे वकील साहब इस बात के लिए कह रहे फांसी की सज़ा, उन हत्यारों के लिए फांसी की सज़ा बड़ी आसान सज़ा होगी। मैं एक आम आदमी हूँ, ना मैं कोई वकील हूँ। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय से कि उनके दोनों हाथ और दोनों पैर और एक आँख, दोनों हाथ पैर काट करके एक आँख फोड़नी चाहिए और एक आँख से उसको दिखना चाहिए और उसके गले में तख्ती ये डालनी चाहिए कि भाई मैंने ये जघन्य अपराध की सजा भुगतना। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुकुश तीजा और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के कोर्ट परिसर में, जहां पर आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है एक 4 से 5 वर्षीय जज का जो है हत्या कर दी जाती है और उसमें जो है सभी वकील इकट्ठे हो जाते हैं कि जिसमें जो भी आरोपी होगा उनके जो है केस नहीं लिया जाएगा। ऐसा फैसला जो है करनाल के तमाम वकीलों ने लिया गया है और यहाँ पर कुछ वकील भी मौजूद हैं, उनसे भी एक बारी बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। यहाँ पर देखते हैं कि तमाम वकील जो है इकट्ठे हो जाते हैं, महिला वकील हैं, उनसे एक बारी बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये निर्मम हत्यारे का जो ये अपराधी हैं, हत्यारे हैं, इनको सबसे पहले हमारी कोई भी करनाल बार का कोई भी केस नहीं लड़ेगा। और दूसरा, हम अदर कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी वकील इसका केस ना लड़े, क्योंकि ऐसे हत्यारे के लिए सिर्फ फांसी और फांसी है। और दूसरा, हम ये कहेंगे कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जिसमें विद इन 1 मंथ में सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस द्वारा करवाई गई है वो बहुत ज़्यादा कमियाँ पाई गई है। अगर हम बच्चा गाँव में ही था, ये बाबा की तरफ दे दिया, सारा दिन बाबा को ढूंढते रहे, कई बाबे इसमें पकड़े गए, उसको मारा गया। अगर ये उसी गांव में ही, प्रॉपर गांव में ही छानबीन घरों में कर लेते तो सबको क्लियर हो जाता, क्योंकि वो बच्चा ही घर में था। उसी के जिस घर में से उसको कह रहे हैं कि लापता हुआ है, उसी घर में ही बच्चा था, उसी घर में ही उसका मर्डर हुआ है, उसके घर के ही अपराधी निकल गए, तो बाकियों को क्या कहेंगे? तो ये एक जघन्य अपराध है, इसको विद इन 1 मंथ में ट्रायल होना चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो किसी दूसरे के लिए भी एक नाम बन के राजे कि हाँ अगर ऐसा होगा तो धरती पर। यानी कि आप ये चाहते हैं कि हत्या आरोपियों को किसी भी तरीके से बचाया ना जा सके? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि ये जघन्य अपराध, एक घर में ही दुश्मन हथियारे बैठ गए हैं और 4 साल के मासूम बच्चे ने अभी देखा ही क्या था इस धरती पर? वो तो सिर्फ अभी शीशा ही था, जैसे हम उसको बता रहे थे वो चीज़ ही तो लेने जा रहा था। उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा, उसके पेरेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा, उसके फादर का क्या हो रहा होगा, जो अभी तक पहुँचे भी नहीं फौरन। तो ऐसे पापियों को सजा मिलनी चाहिए और डेथ से अलावा और कोई सजा नहीं। एडवोकेट कविता दत्त मेरा नाम है। हाँ जी, बार एसोसिएशन का हम मेमोरेंडम भी देंगे कि कोई भी वकील यहाँ पर ना आए, इस मैटर को ना देखे और अदर भी ना आए। बिल्कुल देखते हैं कि किस तरीके से तमाम बार एसोसिएशन के वकील हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि जो भी आरोपी होगा इस मामले में उसके खिलाफ जो है कोई भी वकील जो है किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि देखते हैं कि किस तरीके से 4 साल का मासूम बच्चा था, उसकी जो है किस तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसमें जो अभी आगे बहुत से सपने देखने थे, उनके परिवार वालों के बहुत से सपने होंगे कि जज जो है बड़ा होकर क्या करेगा, आगे पढ़ाई करेगा, आगे अपने घर वालों का जो है हाथ बढ़ाएगा, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर और भी तमाम वकील हैं, उनसे भी हमारी बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील की जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कुछ और वकील यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। सर क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का, और मैं तो माननीय न्यायालय से एक प्रार्थना करता हूँ, जिस तरीके से हमारे वकील साहब इस बात के लिए कह रहे फांसी की सज़ा, उन हत्यारों के लिए फांसी की सज़ा बड़ी आसान सज़ा होगी। मैं एक आम आदमी हूँ, ना मैं कोई वकील हूँ। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय से कि उनके दोनों हाथ और दोनों पैर और एक आँख, दोनों हाथ पैर काट करके एक आँख फोड़नी चाहिए और एक आँख से उसको दिखना चाहिए और उसके गले में तख्ती ये डालनी चाहिए
कि भाई मैंने ये जघन्य अपराध की सज़ा भुगत रहा हूँ, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि इस जघन्य अपराध का अपराधी ये अपराध भुगत रहा है। फांसी की सज़ा तो उनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि फांसी तो 1 सेकंड में फांसी दे करके ख़त्म हो गया। क्योंकि जिस तरीके से निर्मम हत्या बच्चे की, 5 साल के बच्चे की, जस की जो हत्या करी गई है, ये एक जघन्य अपराध से भी बहुत बड़ा अपराध, जिसको कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता, वो अपराध इन लोगों ने किया है। इनके लिए फांसी की सज़ा नहीं, माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना है हमारी एक आम आदमी की कि इनकी सज़ा ये होनी चाहिए, इनके दोनों हाथ, दोनों पैर काट करके और एक आंख फोड़ करके और गले में ये तख्ती लगनी चाहिए कि मैं इस जघन्य अपराध की सज़ा भुगत रहा हूँ। तो ये रोष है, ये गुस्सा है उस आम आदमी का भी है, ताकि देखते कि किस तरीके से, और भी तमाम यहाँ पर वकील मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, इतना रोष आम आदमी मिला तो वकीलों ने भी एक फैसला लिया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वकील भी इंसान ही होते हैं और इस समाज का हिस्सा होते हैं, तो उसी सामाजिक होने के नाते, इंसान होने के नाते हमने ये फैसला लिया है कि भाई कोई वकील उसकी तरफ से पेश ना हो, क्योंकि इस समाज का काम है, आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो हमारा मुख्य जो काम होता है न्याय दिलवाना होता है, तो न्याय जब भी होगा जब उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, और उसकी आने वाली पीढ़ी ये ध्यान रखे भी ऐसा कार्य करना बिल्कुल गलत है। तो 5 साल का बच्चा था, बहुत कुछ सपने होंगे, उनके परिवार के सपने होंगे, सब रह गए। बिल्कुल 5 साल के बच्चों को क्या पता होता है, वो तो खेलने कूदने की उम्र है उसके, खेलते खेलते पड़ोस में चला गया था। उसके पिताजी पिछले 6 महीने से अमेरिका गए कमाने के लिए, अपने बच्चे के लिए तो गए थे, तो अब वो किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए जिएंगे? तो उनके परिवार का जो मेन था वो चला गया। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने वकील साथियों से, कोई वकील साथी इसमें ना अपीयर हो इस केस में और इसको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करें। क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हमारा तो यही कहना है कि जो भी अगर कोई वकील उसकी तरफ से पेश होता है तो पेश ना हो, और जो भी हत्यारे हैं, एक्चुअल हत्यारे हैं, पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और उनको तुरंत 1 या 2 महीने फांसी की सज़ा हो। इस तरह एक 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर देना एक जघन्य अपराध है, जिसने दुनिया में अभी कुछ देखा भी नहीं, जिसको टॉफ़ी का भी नाम नहीं पता, जो चीज़ी लेने के लिए कह रहा घर से जा रहा था। तो इस तरह के बच्चे की उसने इस संसार को क्या देना था, क्या बड़ा होकर बनना था, इस तरह के बच्चे की निर्मम हत्या करना बड़ा जघन्य अपराध है। तो हम तो अब सभी वकीलों से, करनाल के वकीलों से तो प्रार्थना कर ही रहे हैं कि कोई वकील पेश ना हो, और अगर बाहर से भी कोई हरियाणा से वकील आता है तो उसको भी यहाँ जब वो आएगा तो उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके केस में पेश ना हो। तो बिल्कुल किस तरीके से एक 5 साल के मासूम बच्चे की जो है हत्या कर दी जाती है। पहले एक दिन जो है वो लापता रहता है, सुबह चीज़ लेने के लिए निकला था, टॉफ़ी लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन अगले रात तक जो है वो घर पर नहीं पहुंचा था। लेकिन अगली सुबह जो है, सुबह 5 बजे जो है पड़ोस की छत पर एकदम आवाज़ आती है। वहाँ पर जब जाकर देखा जाता है तो जज जो है छत पर मृत हालत में जो है वहाँ पर पड़ा था। उसके बाद जो है पहले से ही जो है तमाम पुलिस की टीमें जो है लगातार लगी हुई थी जज का पता लगाने के लिए, आखिरकार कहाँ है। तमाम पुलिस की टीमें, CIA की टीमें जो है, ASP जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। रात भर जो है सर्चिंग अभियान जो है चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है जज नहीं मिलता। लेकिन अगले ही दिन जो एक दुखद खबर आती है, वो हम सब के लिए, पूरे करनाल शहर के लिए बहुत ही दुखदायक खबर होती है कि किस तरीके से जज का जो शव है वो साथ वाली घर की छत पर जो है मिलता है, टीन के शेड पर जो है पड़ा हुआ मिलता है, जो कि सबको जो है झकझोर कर रख देता है कि किस तरीके से एक 5 साल के मासूम बच्चे, जिसके बहुत से सपने थे, जिनके परिवार के बहुत से सपने थे कि वो बड़ा होकर स्कूल में जाएगा, एक अच्छा आदमी जो है बढ़ेगा, बड़ा घर वालों का नाम रोशन करेगा, घर वालों का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन उसके सपने जो है, उनके परिवार वालों के सपने हैं, सब अधूरे रह जाते हैं। उसको जब भी जिंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कुछ पता नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ जो है खेलता था, लेकिन अब जो उसके दोस्त हैं किसके साथ खेलेंगे, किसको याद करेंगे। उसके पिता जो कि पिछले 4 से 5 महीने पहले जो अमेरिका गए थे, वो जो है रोज फोन करके पूछते होंगे कि जश कैसा है, लेकिन अब जो है जश इस दुनिया में नहीं रहा। उनके पिता पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि वो जो है काफ़ी दूर बैठे हैं, अमेरिका गए हैं, लेकिन वो जो है यहाँ पर अभी नहीं पहुँचा। हमने आपको कल भी दिखाया था, उनकी माता जो है, उनकी बुआ है, सभी का जो है रो रो कर बुरा हाल है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। पिछले कई दिनों से खबरों में एक नाम जो है काफ़ी चल रहा है, काफ़ी सुनाई दे रहा है। जस्ट जो एक 4 साल का छोटा बच्चा था, जिसकी एक अपने घर की रंजिश की वजह से, घर की लड़ाई झगड़े की वजह से हत्या कर दी जाती है। कहना ऐसा है, लोगों का आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि घर की आपसी रंजिश की वजह से जो छोटे से बच्चे हैं उसकी जान ले ली जाती है। और पूरा मामला पता ऐसा चलता है कि छोटे से बच्चे को सुबह रात को 12 बजे ऐसे दिन में गायब हो जाता है और वो मार दिया जाता है उसे, और वो घर की छत पे, पड़ोस की छत पे गिरा दिया जाता है, और उसका शव अगले दिन सुबह बरामद होता है। तो हम कुछ वकीलों से बात करना चाहेंगे। वकीलों का ऐसा कहना है कि वो अपने दूसरे वकील दोस्तों से ऐसे अपील कर रहे हैं कि कोई भी उनके जो अपराधी है उनका कोई केस ना लड़े। तो हम बात करेंगे सर से, जानेंगे कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी बहन। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप कह रहे मैं इस घटना के बारे में निशब्द हूँ और शर्मसार भी कहूँगा अपने आप को कि मैं ऐसे गंदे लोगों के समाज
का हिस्सा हूँ जिसने एक बाल बोध कपोल मन के बच्चे को, जिसने अपनी बचपन भी पूरी तरीके से देख पाया था कि नृशंस तरीके से जघन्यतम हत्याकांड को अंजाम दिया, बेरहमी से घोर अमानवीय घटना को, अपकृत्य को जिसने अंजाम दिया, उसकी रूह कांपा देने वाली। हमें तो जैसे घटना सुनते हैं तो रूह कांप जाती है सर, भाई ऐसे कैसे हो, हाउ इट कैन पॉसिबल। तो और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन तरीके अगर हमारे प्रॉपर पुलिस अडॉप्ट करती, जैसे बताते हैं CCTV कैमरेज तो इंस्टॉल कर दिए सर, बाबा भी देख लिया उसमें, बाबे के पीछे लगी पुलिस एक थ्योरी पे शाम तक। अगर पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जस्टिफिकेशन करती, टाइमली इन्वेस्टिगेशन करती, तो बच्चे की जान को बचाया जा सकता था। चलो जो हो गया था, हम आगे एक समाज को थोड़ा अच्छा संदेश अपने लेवल पे प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ में कोशिश कर सकें। तो जो कल्प्रिट है एक्चुअली प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इनको इतना कठोरतम दंड दिया जाए सर, और तालिबानी स्टाइल में दंड दिया जाए, ताकि दूसरे लोग एक सबक ले सकें, समाज में सुधार हो पाए। और दूसरा, हमारे वकील साथियों ने एक रिक्वेस्ट डाली है, पूर्व प्रधान जी ने भी जैसे बताया कि हम उस कल्प्रिट्स की तरफ से डिफेंस का असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, और दूसरे बार से भी रिक्वेस्ट डालेंगे कि कोई भी लीगल असिस्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड न करे, विक्टिम को प्रॉपर लीगल असिस्टेंस दी जाए, और शॉर्ट में सपन में ट्रायल कंक्लूड होके उनको कठोरतम दंड दिया जाए। तो इतनी जो क्रूलिटी हुई है एक छोटे से बच्चे के साथ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से हम सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भी इस हत्या के अंदर इससे ज़्यादा घिनौनी कांड नहीं हो सकता। ये मानवता के अगेंस्ट, इट इज़ अगेंस्ट दी ह्यूमैनिटी। सो इसके अंदर मेरी और सारे वकीलों की तरफ से रिक्वेस्ट है भी इस केस के अंदर कोई भी डिफेंस एज ए डिफेंस काउंसिल ना पेश हो, और इसका ट्रायल अगर कोई बाहर से भी आता है तो उसकी हम बाइकआउट करेंगे और उसको पेश नहीं होने देंगे। और इसके अलावा इस केस को फास्ट ट्रैक के तौर पे डील किया जाए, जल्दी इसका डिसीजन आए। और मैं समझता हूं कि हम जज साहब को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे भी ये कोई इसके अंदर कोई एग्जाम्पलरी सज़ा दी जाए। फांसी जो है अगर वो भी इसके लिए कम है, ऑल्दो उसकी अपील होगी, आगे जाएगी। सो जहाँ तक बात है, अब अगली बात जो आती है इन्वेस्टिगेशन की, इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो अच्छे ढंग से नहीं की गई। मैं समझता हूँ भी सरकार को भी अगर ऐसे क्राइम होंगे तो सरकार को भी कोई अच्छा बड़ा स्टेप लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हम देख रहे हैं, बीइंग एन एडवोकेट हमारे पास रोज़ केसेस आते हैं। आप रोज़ देखिए ग्रोंडा के अंदर क्राइम हो रहे हैं और जुवेनाइल क्राइम हो रहे हैं, बच्चे क्राइम करते हैं। मैंने देखा है कि बच्चों के पास ऐसे हथियार हैं जो शोज़ के भी उनको जो सोशल एथिक्स हैं वो नहीं बताए जा रहे। तो इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार जो है वो सिर्फ अपने बचाव में लगी हुई है। ये जो चीज़ है, जब तक हम सोशल एथिक्स नहीं देंगे, लोगों को ये नहीं बताएंगे कि ये अगेंस्ट दी सोसाइटी है, क्या चीज़ अच्छी है, सो उस सोसाइटी का जो मॉरल है उसको अप करना हमारी बेसिक ज़रूरत है। ये भी सरकार का काम है। दूसरी बात है, ये सारी जो बातें हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। हर आदमी जो है वो भूखा है, हर आदमी के पास रोटी की कमी है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सरकार प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट दे, रोटी दे और हर आदमी को खुशहाल करे तो शायद ये क्राइम रुक सकते हैं। अब ये जो क्राइम हुआ है इट इज़ जस्ट ईगो और भूखेपन की वजह से हुआ है। क्योंकि एक भाई जो है वो अमेरिका चला गया, दूसरा भाई यहाँ पे है, उसके पास रोटी नहीं है, एक छोटी सी लैंड के ऊपर उनका झगड़ा हुआ है। झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था अगर सोशल एथिक्स दिए जाते तो। सो एट द एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल माई कोलीग्स कि आप इसके अंदर कोई भी वकील पेश ना हो। हम अगर कोई वकील इसके अंदर अक्यूज साइड से कोई पेश ना हो, और इन्वेस्टिगेशन से मेरी ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली SP हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है वो डीपली की जाए, कोई भी लुकूना ना छोड़ा जाए और इन्वेस्टिगेशन जल्दी की जाए। क्योंकि उस बच्चे ने, जिसने ये संसार में आया था, उसने, उस आत्मा ने संसार को देखा ही नहीं है, और जिसको कि इस संसार को आके उसको सब कुछ देखना चाहिए था, उस बच्चे को मारा। इससे निर्मम हत्या नहीं हो सकती। दैट्स ऑल।
तो जैसे कि सर से हमने सुना कि जो हमारा न्यायालय है वो भी यही चाहता है कि जो एक्यूज है उसकी तरफ से, जो दोषी है उसकी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन ना हो। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि हर किसी को रिप्रेजेंटेशन का हक है, तो ये देखने वाली बात है कि कोई उनको रिप्रेजेंट करेगा, कोई उन्हें रिप्रेजेंट करने आएगा। अब इनसे दो बातें हुई हैं कि एक आरोप लगता है पुलिस पर, एक कहा जाता है कि पुलिस ने अपना काम जो है वो ढंग से नहीं किया है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छे से नहीं हुई है। तो सरकार से ये अपील की जाती है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसे दोबारा अच्छे से किया जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हुई होती, अगर पुलिस की छानबीन अच्छे से हुई होती, तो जो बच्चा था वो रात के 12 बजे से पहले ढूंढा जा सकता था, क्योंकि हालांकि सबको पता चल चुकी है ये बात कि बच्चा घर के आसपास ही था। दूसरी बात आती है कि जो ये वकील हैं वो सब अपने भाइयों से ये अपील कर रहे हैं कि कोई भी उन्हें रिप्रेजेंट ना करे, क्योंकि जब हम जानते हैं कि जहाँ पे वो गलत है उनका साथ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा न्यायालय ये दावा कर रहा है कि वो बॉयकॉट कर दिया जाएगा, और हायर अथॉरिटीज़ से ये बहुत ज़्यादा अपील की जा रही है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो ध्यान दें इसकी इन्वेस्टिगेशन पे, और जल्दी से जल्दी जो गुनहगार है, जो एक्यूज़ है, उसको सज़ा दिलाई जाए। मैं हूँ कशिश, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।